नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। यात्रा की शुरुआत उन्होंने यूएई से की है। यूएई के बाद वो नीदरलैंड, स्वीडन और उसके बाद वो अब नॉर्वे पहुंचे हैं। साथियों, नॉर्वे में उनका भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद नॉर्वे की सरकार के द्वारा वहाँ की जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। साथियों, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और आज हम इस वीडियो में भी उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री से वहां के पत्रकारों के द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सवालों के जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद से चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने जो वहाँ के पत्रकार के द्वारा सवाल किए गए थे उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या वजह रही है। साथियों, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी विदेशी दौरे पर होता है और इस प्रकार की घटनाएं जब घटती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश की छवि पर इसका असर पड़ता है। जब प्रधानमंत्री के द्वारा जवाब नहीं दिया गया और वीडियो इसको लेकर काफ़ी वायरल हो रही है, तो ऐसे में दुनिया भर में संकेत जाता है कि जब भारत के प्रेस की जो आज़ादी है, इसके अलावा भारत में जो सवाल पूछने का अधिकार है, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसी को लेकर के भारत के विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हैं उनके द्वारा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, इस प्रकार के जो घटनाएं घटती हैं इसका भारत के जो इमेज है, भारत की छवि है, इस पर क्या असर पड़ता है, अलावा इसके क्या मायने हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। खबरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा, इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जब से घटनाएं घटी हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से पत्रकारों के द्वारा जो सवाल किया गया था, उसको सवाल से बचने के बाद बच करके प्रधानमंत्री निकल गए हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ यहाँ पर हो रही हैं। अब बात करते हैं खबर की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। यूएई के बाद वो यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं और वो यात्रा के दौरान नॉर्वे पहुंचे हैं। नॉर्वे में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया भारतीय मूल के लोगों के द्वारा, इसके अलावा और भी जो वहाँ के नॉर्वे के नागरिक थे उनके द्वारा। इसके बाद साथियों, वहाँ पर सबसे बड़े जो सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। और उसके बाद वहाँ के राजा से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। कई चीज़ों को लेकर के बातें बनी हैं, जिसमें बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री समकक्ष प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से बातें हुई हैं स्पेस को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, मछली पालन, मत्स्य समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा और डिजिटल तकनीकी में सहयोग बढ़ाने को लेकर के सहमति जताई गई है। इसके अलावा साथ ही 2030 तक दोनों देशों के द्वारा आपसी व्यापार को दोगुना करने की और भारत में नॉर्वे के द्वारा $100 अरब के निवेश को लेकर के बातें कही गई हैं, जिससे 10 लाख नौकरियों को पैदा करने का टारगेट भी रखा गया है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के बात बनी है। इसके अलावा साथियों, सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय रही है वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकार के सवालों का जवाब दिए बिना वहाँ से चले गए हैं, उसको लेकर के हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो नॉर्वे के साथ नॉर्डिक जो समिट है उसमें शामिल हुए हैं, इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अब जो मामला चर्चा में है उसके बारे में यदि हम बात करें तो दरअसल साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद उसी दौरान वहाँ के पत्रकार के द्वारा प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है। वहाँ के जो पत्रकार हैं, हेलिन लिंग नाम के पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, जिनसे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा प्रधानमंत्री सवाल किए जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। इस सवाल ने सुर्खियां बटोरी हैं, यानी कि लिंग ने सवाल किया था प्रधानमंत्री मोदी से कि आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल ले लें, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं और बिना सवाल लिए यहाँ से चले जाते हैं, इस प्रकार की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो उसके बाद से लिंग इसको लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और सोशल मीडिया एक्स पर उनके द्वारा पोस्ट की जाती है, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक क्वेश्चन, आई एम वाज नॉट एक्सपेक्टेड हिम टू, मैंने मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। इसके बाद नॉर्वे है, जिन्होंने ये भी जानकारी निकाली है कि नॉर्वे की जो पत्रकार हैं हेली लिंग, उन्होंने अपनी वीडियो में सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसमें कहा है कि पत्रकार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है, जबकि भारत 157वें नंबर पर है। ऐसे में पत्रकारों का काम है सरकारों से सवाल पूछना, इसको लेकर के भी बात कही गई है। जैसे ये बातें या फिर इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया में निकल कर आती है तो काफ़ी चर्चाएं होती हैं। भारत के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनकी इस पोस्ट को लेकर के टैग करके और ट्वीट करते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं होती है, यानी प्रधानमंत्री को लेकर के आलोचना की है। और जब दुनिया एक संदिग्ध प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबरा कर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि को क्या नुकसान होता है, इसके बारे में उन्होंने इस प्रकार की पोस्ट यहाँ पर कही है। इस पर बातें निकल के आ रही हैं। अब साथियों, उसके बाद जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो मामला तेज होता है और उसके बाद जो भारत का एम्बेसी है नॉर्वे में, उसके द्वारा अब जब जवाब उन्होंने नहीं दिया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसके द्वारा इस प्रकार की पोस्ट की गई। और उसके बाद भारत की जो एम्बेसी है नॉर्वे की, उनके द्वारा एक विशिष्ट मतलब स्पेशल यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, टैग करके एक पोस्ट किया है और उन्होंने
मतलब कि एक एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया था प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद बताया था और 9:30 बजे का समय दिया गया था और होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा में इसका वेन्यू भी दिया गया था। मतलब जो पत्रकार इनको आमंत्रित किया गया था, वेलकम टू एंड योर आस्क योर क्वेश्चन, मतलब आप वहाँ पर आकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार के एम्बेसी के द्वारा वहाँ पर इस प्रकार की ब्रीफिंग के लिए उसका आयोजन किया गया था। तो इस मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया है, उसका जवाब हम इस प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा देंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल के आती है। उसके बाद जो पत्रकार वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने पूछा कि भारत पर हम भरोसा क्यों करें। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में जो हो रहा है उसको रोका जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कभी भारतीय प्रेस के कठिन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो मतलब जो भी उनके सवाल थे, उनके सवाल को उस प्रेस ब्रीफ हुई थी उसके दौरान उनको पूछने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उसके बाद साथियों क्या है कि भारत के विदेश मंत्रालय और जो वहाँ के जो पश्चिमी मामलों के सचिव हैं सीवी जॉर्ज ने इसको अटेंड किया और उसको लेकर कई सारे जवाब भी दिए, जिसमें बताया कि भारत की जो आबादी है, सरकार है, संप्रभुता और क्षेत्र कई क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, 5 चीज़ों से बना होता है। मतलब कई प्रकार के समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। और इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कई चीज़ों को लेकर के बताया, इस प्रकार से भारत में पूरी दुनिया को योग दिया है, कोविड वैक्सीन को लेकर के उन्होंने बताया और इसके अलावा शतरंज की उत्पत्ति, भारत की सभ्यता के बारे में कई चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया है। इसके अलावा साथियों क्या है, बीच बीच में जब ऐसे जवाब दिए जा रहे थे तो जो पत्रकार थे लिंग उनके बीच में दखल भी दे रहे थे। ऐसे में जो सीवी जॉर्ज हैं उनके द्वारा पलटवार भी किया जा रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस देखने को मिली और उसके बाद वो रूम छोड़ करके बाहर चले गए। तो इसके बाद साथियों जो उनके द्वारा पोस्ट किया गया, आप देख सकते हैं कि जब पत्रकार वहाँ चले गए उसके बाद हिंग ली ने, जो यहाँ पे जो पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक पोस्ट करके जानकारी दी गई कि मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने सहयोगियों से मानवाधिकार और भारत पर भरोसे से जुड़े सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें सीधा जवाब नहीं दिया। भारतीय अधिकारियों ने कोविड, योग और भारत की उपलब्धि के बारे में बात कही। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बताया है। उन्होंने बाद में हालांकि इसको लेकर के जब चीज़ें निकलने सामने आई, जब तक काफ़ी आगे बढ़ गया तो ऐसे में उनकी जाँच भी होने लगी, जो महिला पत्रकार उनकी जाँच होने लगी और ऑनलाइन में सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ गालियों का भी बौछार का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें विदेशी एजेंट, जासूस और यहाँ तक कि चीनी एजेंट कहा और उसके अलावा बीजिंग और शी जिनपिंग के प्रशंसक में लिखे पोस्ट के बारे में था। मतलब एक तरफ से उनके ऊपर लगातार आलोचना उनकी होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पोस्ट करके सफाई दी। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ पत्रकार हूँ और नॉर्वे में पत्रकारिता का काम करती हूँ। तो इस प्रकार कुछ घटनाएं घटी हैं। अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना है, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया, ऐसे में पत्रकार के द्वारा जब जवाब नहीं दिया गया तो साथियों जब उन्होंने यहाँ पर खुद रैंकिंग भी गिनाई और इस प्रकार की पोस्ट भी की है कि जो भारत प्रेस फ्रीडम में काफ़ी पीछे है, नीचे सबसे नीचे बताई गई है और नॉर्वे में अक्सर 1 नंबर पर रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता है इसको लेकर के सवाल खड़े हुए। इसके अलावा मोदी की जो मीडिया की रणनीति रही है, लगातार विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुली चुनौती, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करते हैं, अधिकतर वो इंटरव्यू नियंत्रित माहौल में, काफ़ी कम क्षेत्रों, कम मात्रा में वो नियंत्रित माहौल में इंटरव्यू देते हैं। तो इसको लेकर के बात मतलब कही जा रही थी, तो इस पर वो बातें आ रही हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि जो मामला है विदेशी मीडिया में ऐसी तस्वीरें भारत की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसीलिए काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि पक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से कई प्रकार के इसको बचाव का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकार का कहना ये है कि यह पूर्व निर्धारित क्वेश्चन नहीं था। मतलब कि पहले से जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो एक अलग से कन्वर्सेशन बुलाया जाता है, प्रेस ब्रीफिंग बुलाई जाती है। ऐसे में जिन जिन समझौतों को लेकर के बात होती है उसके बारे में बताई जाती है। मतलब ये उसमें एक आंसर क्वेश्चन है, कोई सवाल ही नहीं होता है, सिर्फ जो बैठकें होती हैं, जो बातें, जिन चीज़ों को लेकर सहमति होती है उनके बारे में जानकारी दी जाती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, ना कि कोई सवाल जवाब लिए जाते हैं। इस प्रकार से पक्ष द्वारा बचाव भी किया जा रहा है। पत्रकार ने प्रोटोकॉल तोड़ करके सवाल पूछा है। भारत, इसके बारे में और भी कहा जा रहा है पक्ष के द्वारा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और विदेशी मीडिया भारत गलत तरीके से पेश करता है। सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थकों ने यह भी कहा कि विपक्ष एक सामान्य प्रोटोकॉल मामले को राजनीति की बात बना रहा है। तो मतलब कई प्रकार के विपक्ष को लेकर भी इसमें बातें कही जा रही हैं। अब ये सभी घटनाएं जब घटी हैं साथियों, तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि क्या प्रधानमंत्री के द्वारा जो सवाल का जवाब नहीं दिया गया, ये कहाँ तक हद तक सही है या फिर सही था या जरूरी नहीं था। तो इस सभी के बारे में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है किसी विदेशी दौरे पर जब आप जाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें आप पर टिकी होती हैं। जो भी गतिविधियां आपके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाती हैं, तो सीधे तौर पर भारत को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की छवि प्रदर्शित करती है। जब आप इस प्रकार के सवालों से दूर हटते हैं, सवालों का जवाब आप नहीं देते हैं, तो ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर ये संदेश जाता है कि हमारे देश में सवालों की पूछने और प्रेस स्वतंत्रता को लेकर के मतलब काफ़ी ज़्यादा
जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। यदि आप विदेशी मंचों पर इस प्रकार के जवाब देते हैं और सपोज कीजिए एक प्रधानमंत्री के द्वारा यदि जवाब दे दिया गया होता तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है और सवाल पूछने का अधिकार है, इससे ये तय होता, इससे प्रतीत होता कि भारत इससे नहीं डरता है। जवाब देने से शायद वो विवाद खत्म हो जाता, जबकि अभी जवाब नहीं दिया गया तो विवाद खड़ा हो गया है। कई लोकतांत्रिक देशों में नेता मीडिया के सवाल लेते हैं, जैसा कि हम अक्सर देखते आते हैं। कई ऐसे नेता हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो अक्सर वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में साथियों, दुनिया आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इस प्रकार की चीज़ें जो है काफ़ी अहम हो गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की जो मीडिया है, भारत की प्रेस है, इसको लेकर के अन्य देशों के जो विदेशी मीडिया उनसे भी तुलना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। वहीं जो समर्थक कह रहे हैं, जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, उसमें कहा गया कि जो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके लिए अलग से बुलाया जाता है। ये कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। मतलब उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि जो जिस चीज़ों को लेकर डील होती है, जिन चीज़ों को लेकर समझौता होता है, उन्हीं के बारे में इस प्रेस ब्रीफिंग बताया जाता है। ये कोई औपचारिक बयान नहीं होते हैं। अगर इसमें भी बताया गया कि क्वेश्चन आंसर लेने के लिए कोई तय नहीं था, प्रोटोकॉल के हिसाब से जवाब देना गलत भी माना जाता है। इसके अलावा साथियों, सुरक्षा, समय और कूटनीति नियमों के कारण भी कई बार नेता अचानक सवाल जो पूछ जाते हैं उनका जवाब नहीं देते हैं। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है भारत की कूटनीति चल रही हो, समय या सुरक्षा को लेकर के भी ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनसे कई बार नेता अक्सर सवालों का जवाब नहीं देते हैं। समर्थकों तक ये भी है कि इसे जो विपक्ष है ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। तो ये सब आप घटनाएं घटी हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमें बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी तो वीडियो को बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।